प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट दर्पण में। तो आपने थंबनेल में देखा है कि मैंने लिखा है कि दोनों पेपर को मिला के आपको कितना स्कोर करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो इस समय आपके लिए मिस ना हो। ओके, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि दोनों पेपर को मिला के कितना स्कोर करें। तो बंधु, इस पेपर को मिला के स्कोर करने से पहले आप एक बार फिर से सिलेबस को देख लो। बहुत लोग हम कहते हैं मुझसे, जब पेपर दे के आते हैं तो कहते हैं मैम कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। बोलते आउट ऑफ सिलेबस पेपर था, बहुत ज़्यादा प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस, मतलब सिलेबस थे नहीं से नहीं थे। तो हो सकता है कि 2-4 प्रश्न जो कि सिलेबस के बाहर से आ सकते हैं या किसी अदर पुस्तक से आ सकते हैं। वो सिलेबस के बाहर से नहीं आएंगे, खासकर हिंदी वाले। ठीक है, तो हो सकता है कि वो अदर राइटर की पुस्तक से ले लिया जा सकता है, बाकी आपके सिलेबस से रहेगा। तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से देखना है, क्योंकि कल एक हमारे मित्र हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी, बोले मैम अभी तक हम सिलेबस को अच्छे से नहीं देखे हैं, ना ही कंप्लीट किए, केवल हम पीडीएफ या मॉक टेस्ट रीड करते हैं। तो मुझे काफ़ी हैरानी भी हो रही थी कि भैया जब तक आप सिलेबस नहीं देखोगे तो आप अच्छा कैसे कर पाओगे, है ना। तो सिलेबस को पहले देखो, इसके बाद आपको करना यूँ है कि आज यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो आपको काम करना है कि अच्छा बिट्टू हैं, चलो कोई बात नहीं, बच्चे खेल रहे हैं बहरहाल। तो आपको ये करना है कि आप देखो कि आपने पेपर 1 में 30 से 35 प्रश्न सही हो जाएं 50 में से, और उधर पेपर 2 में 70-75 प्रश्न आपके, मतलब आपको रियल की पेपर में करना है। और आप ये मान के चलो कि इस समय कम से कम आपका मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 80 से 85 प्रश्न सही हो जाएं। यदि इतने सही हो रहे हैं तो मान के चलो कि आप अच्छा कर पाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम वाले टेस्ट पेपर में आप बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे और कर पाएंगे, है ना। तो इस समय सभी के लिए ये मेरी सलाह है, मेरी राय है कि आप जो कहते हैं ना कि मैम भूलता बहुत है या कहते मैम नींद बहुत आती है, तो इसका एक ही रीज़न है, नींद आ रही है तो सो जाओ। ऐसे नहीं कि आँख धो धो के पढ़ो या फिर आप कुछ और करके पढ़ो। हाँ, मान लो यदि लग रहा है कि नहीं मेरा आपके टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो कि नींद इंपॉर्टेंट उस समय नहीं है, वो टॉपिक आपको क्लियर करना है क्योंकि वो क्लियर नहीं हो पाया था, तो हाँ आप थोड़ा सा ब्रश करके एक बार थोड़ा सा इधर टहल सकते हो, या फिर आप यूँ कर सकते हो कि आप कुछ सॉन्ग सुन सकते हो, उससे नींद ज़रूर थोड़ी सी मतलब गायब हो सकती है। थोड़ा धूम धड़ाका वाला सॉन्ग, है ना, आपका फेवरेट वगैरह है, तो सुन के फिर आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। यदि बीच बीच में आप ब्रेक लेते हैं तो जल्दी नींद नहीं आती है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने ऐसा काफ़ी चीज़ें फॉलो करी हैं कि नींद नहीं आती है यदि ब्रेक ले लेकर के पढ़ाई की जाए तो। ठीक है, ये हो गया पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला करके स्कोर की बात करें। काफ़ी मित्र पूछते हैं मैम आपके कितने स्कोर सही हुए थे, आपने कितने नंबर या कितने प्रश्न आपने सही किए थे। तो मैं आपको बताई थी कि 90 प्रश्न मैंने सही किए थे और पिछले बार, और एनटीए ने 3 या 4 प्रश्नों के मार्क्स एनटीए ने दिए थे, तो कुल मिला के 94-95 प्रश्न मान के चले कि सही हुए थे। अब उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि रिजल्ट क्या बन सकता है। ठीक है, तो वो आपको नहीं देखना है, आपको कट ऑफ देखना है। पिछले वर्ष के कट ऑफ को आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, क्योंकि मधु कट ऑफ से ये होता है कि स्कोर कितना गया है आपके विषय का, क्योंकि आपके कैटेगरी वाइज आप वहाँ देख सकते हैं, एसटी एससी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस, ये चीज़ें देख सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत सी आप अपने अपने कैटेगरी का देख लीजिए, है ना, उसी से कंपेयर करिए। जनरल वाले जनरल का कट ऑफ देखें, ओबीसी वाले ओबीसी का देखें, नेट जेआरएफ आप दोनों का देख लीजिए, जेआरएफ कितने पर हुआ है, नेट कितने पर हुआ है। ये चीज़ आप देखने के बाद आप स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन को। एक बात और कह दूँ, देखो इसके लिए योजना बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कोई प्लान आप किए नहीं हैं, आप डायरेक्ट जाएंगे, आप एग्ज़ाम दे लेंगे और आप सोचेंगे कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये मतलब कुछ ही ऐसे हैं बंदे हैं जिनके साथ ऐसी घटना हो सकती है। बाकी जो जहाँ तक मेरा मानना है, तो आपको इसके लिए एक स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी। आपको इसके लिए करना यूँ पड़ेगा कि आप एक प्लान बना लो, आप प्लानिंग करो पहले से कि आप पेपर में कैसे पेपर सॉल्व करोगे। पहले हार्ड क्वेश्चन करने वाले को पहले आप जो प्रश्न आपसे बन रहे हैं वो सॉल्व करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अभी से मैनेज कर लो। यदि मैं बात करूँ यहीं पर कि प्रश्नों का पैटर्न क्या होगा, खासकर मैं हिंदी के लिए बात कर रही हूँ, और अदर भी सब्जेक्ट वाले इसको देख सकते हैं और यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को अपने अपने पेपर पे, अपने विषय पे भी लागू कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई कि आपको ये करना है बंधु
कि आप जैसे कि आपको पता है, हमारी हिंदी की बात करूँ तो 35 प्रश्न, 30 से 35 प्रश्न जो कि कूट वाले आते हैं। मान के चलो कि 5-6 प्रश्न आपके हो गए क्रमानुसार वाले, ऐसे ही 6-7 प्रश्न आपके सही जोड़ी मिलान करने वाले हो गए। आप जानते हैं 10 प्रश्न आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के हिंदी में आ ही रहे हैं, ठीक है। 7 प्रश्न आपके स्थापना उत्तर के वाले आ जाते हैं, 5 से 7 प्रश्न। ऐसे 5 से 7 प्रश्न आपके आ जाते हैं कौन से, सही जोड़ी मिलान करना हो गया, और क्रमानुसार प्रश्न हो गया, कूट वाले प्रश्न हो गए, और 10 प्रश्न हाँ वन लाइनर हो सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होते हैं। वन लाइनर मतलब एक लाइन में आपको उसका आंसर दे दिया जाना है, मतलब वहाँ कूट वूट का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इस तरह भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या आप जैसे कि एग्ज़ाम में आप कितने प्रश्न आप सही कर पाए। ए बच्चा बच्चा उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, करंट है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हो, आप तैयार कर सकते हो अपने आप को कि आपका अभी से जो आप अभी आपकी परफॉर्मेंस है प्रीवियस क्वेश्चन के साथ वो कितनी है, ठीक है। उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी है, तो जाके एग्ज़ाम में आप अच्छा करने की कोशिश कर पाओगे। और ये सोचो कि हम कुछ ना, हम कोई प्लान ना करें, हम प्रीवियस क्वेश्चन ना लगाएं, हम मॉक ना लगाएं, हमने सिलेबस को देखा नहीं, हमने जांचा परखा नहीं, और हम एग्ज़ाम में डायरेक्ट जाएंगे परीक्षा हॉल में, हम तुक्का लगा कर आएंगे या भगवान से प्रे करके जाएंगे, भगवान जी हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा दीजिए। आपको नारियल चढ़ाएंगे, आपको ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, तो वो दुआएँ भी नहीं लगती हैं। आपकी मेहनत के साथ साथ ईश्वर की दुआ तब काम आती है, लोगों की दुआ काम आती है जब आपको लोगों को लगता है कि आपने हार्ड वर्क किया है, तो सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं दुआओं के रूप में काम करती हैं। ओके, तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, लास्ट टाइम यही कह रही हूँ कि दोनों पेपर का स्ट्रेटजी बना लो कि आपको इतने इतने प्रश्न आपको सही करने हैं, पक्का करने हैं। फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, फिर आप सिलेबस को अभी भी देख लो कि क्या क्या आपके सिलेबस में मेंशन है। सिलेबस में जितने लगे हुए हैं कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, उन सब के अच्छे से आप प्रकाशन वर्ष देख लो, रचनाओं के नाम देख लो, उसका खंड देख लो, कौन सी किस में खंड, कितने खंड में रचनाएँ लगी हुई हैं। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं। अब बताओ, जब आप बेसिक चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं तो आप कैसे मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होगा, ठीक है। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो क्वालिफाई कैसे होगा यदि आप मतलब एक छोटी सी चीज़ मतलब उसको नहीं निकाल पाओगे तो, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई है, और मैं ऐसे बीच बीच आपको मोटिवेट करती रहूँगी बंधु, और बहुत सारी समस्याएं मैं मानती हूँ आपके साथ चल रही हैं इस समय, क्योंकि देखो घर में सभी की परेशानियाँ कुछ ना कुछ लगी रहती हैं। अभी आपको इस समय हो सकता है कि कम टाइम मिलता हो पढ़ने के लिए, है ना, सभी के साथ ऐसा होता है कि बहुत कम टाइम मिलता है। बहरहाल ये सबके साथ चलता रहता है, लेकिन आप मेहनत कर लो, और ये आपको कुछ ही टाइम तक परेशानियाँ, इसके बाद सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, और फिर आके चैनल पे मेरे बताओ कि आपने कैसे स्ट्रगल किया और इसको अचीव किया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।